अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था कोई 6:45 बजे, क्योंकि आज घर में आ रहे थे मेहमान, तो उनके लिए इतनी सारी तैयारियां हो रही थी। मतलब पूरे किचन में खाना ही खाना बन रहा था और यहाँ पर कपड़े वगैरह सबके प्रेस हो चुके थे। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा मेकअप शेकअप हो जाए, तो फिर मतलब थोड़ा सा रेडी होता है ना घर के लिए, तो बस वो ये भी हो रही थी। फिर लगाई मैंने न्यूड कलर की लिपस्टिक, क्योंकि जितना सिंपल होता है उतना ही सही होता है। और बाकी जितने बर्तन वगैरह निकालने थे, कुछ डिशेस थे कांच की, और हमारा खाना भी रेडी था। इतने में ही मेरी फुप्पो और जो मेरे अंकल थे वो आ गए। फिर वो जो सब में बैठे हुए थे, मेरी फुप्पो सबसे मिलने लग गई। हमारी बिरयानी की जो ग्रेवी थी वो भी रेडी थी, और जो चावल थे ना वो भी बिल्कुल रेडी हो गए थे। दिखने में तो बहुत ही यमी लग रहे थे। बस फिर अम्मी यहाँ पर तेल लगा रही थी, और हमारे मेहमान बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि 9 बज चुके थे। हम सब यहाँ बैठे वेट कर रहे थे। बाकी बिरयानी पर मतलब थोड़ी सी गार्निशिंग तो बनती है ना, फिर वो हो रही थी। हमारी बिरयानी के सिनेमैटिक शॉट्स टाइप देखकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ही यमी लग रही है। फिर एक स्लोमो तो बनता ही था ना। और मेहमान आकर यहाँ पर जा चुके थे। मतलब हमारी सर्विंग में बताती हूँ कैसे हुई थी। हमारा दस्तर कुछ इस तरह लगा था। सो पर डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। मतलब मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि ना टाइम भी बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए व्लॉग नहीं बना था। बाकी अब बजने वाले थे आई गेस 12 बजने में थोड़े से मिनट बाकी थे। हम लोग यहाँ पर जा रहे थे केक लेने। किसका केक? असल में ना मेरे फ्रेंड है ना, उनकी बर्थडे आने वाली है, बल्कि कल ही बर्थडे है। सो फिर हमने कहा क्यों ना हम 12 PM को ही उन्हें विश कर दें। विश के साथ साथ केक भी दिया जाए, एक सरप्राइज़ हो जाए ना, तो कितनी मज़ा आती है। बातों बातों में हम लोग कबाबजीज पहुंच गए और पता भी नहीं चला। मतलब यहाँ पर आए थे, वैसे निकलवाए तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मेरे पापा को ये वाला पसंद आया था, जिस पर हमने हैप्पी बर्थडे के अलावा ही बहुत कुछ लिखवाना था। केक देखकर तो आप सब लोग बहुत शॉक्ड हुए होंगे, क्योंकि सरप्राइज़ जो होता है ना वो वैसा ही इंटरेस्टिंग होता है और बिल्कुल शॉक्ड कर देने वाला होता है, इसीलिए ही हमने ये सब लिखवाया। केक हमने ले लिया था और फिर यहाँ से हम लोग मतलब लिफ्ट में बैठे और उनके घर गए। उन्होंने इतना सब कुछ मंगवा लिया था, खाना खाकर ही आए थे। 2 hours later. सरप्राइज़ वगैरह सब कुछ दे दिया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आई। फिर घर आ गए थे तो फिर मैंने कहा थोड़े से मैं व्लॉग्स ही देख लेती हूँ, मतलब जिसके हम लोग डेली देखते ही हैं। यहाँ पर फिर फुप्पो वाले भी आ गए थे, तो फिर पापा थोड़े आइसक्रीम्स वगैरह लेकर आए थे। रात हो गई थी, आइसक्रीम एंजॉय की, थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, इसीलिए यहाँ पर हम लोग अपनी भूख मिटाने के लिए जा रहे थे। सुनैर भाई जो थे वो हमारे साथ थे। हम लोग यहाँ से निकले और फ़ौरन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे। ऑर्डर तो सुनैर भाई ने दे दिया था, वो खड़े हुए थे, बाकी मैं तो यहाँ पर आराम कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही हमारा ऑर्डर भी आ गया। बाकी जो बोतल्स वगैरह रहनी थी सब कुछ ले लिया था, और यहाँ से हम लोग फिर घर की तरफ आ गए थे। जब घर आए तो यहाँ पर बहुत सारी गपशप हो रही थी, मतलब बातें शातें हो रही थी। जल्दी से फिर दस्तर लगा और हमने एंजॉय कर कर खाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा भी यहाँ पर था, मतलब अब तो सब कुछ फिनिश ही हो चुका था। फिर सब घर चले गए थे। मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग की एंडिंग कर दूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चीज़ करिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।